आज इसी को लेके कुछ चर्चा कर, उसमें मुझे आनंद आया और सुनने वाले को भी आनंद आया। अच्छा, वहीं से वो कथा चल पड़ी। आज वो एक छोटी सी पुस्तक में से एक दृष्टांत चला। आज उस दृष्टांत के माध्यम से महाराज वो छोटी सी धार से इतनी बड़ी धार हो गई। छोटी सी धार से अब आप समझते हो पूरी गंगा का स्वरूप बन गया महाराज। तो नारद जी से कहा महात्माओं, भक्ति ने बोले महात्माओं का क्या धर्म और कर्म होता है, वो कर्म वही बताइए। बोले नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हुए कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति की पुष्टि का होना चाहिए। अब नारद जी निकल पड़ेंगे, भाई मैं अब किससे ज्ञान मांगू, किससे ध्यान मांगू, ऐसा कोई उपाय बताइए। परंतु निश्चित उपाय कोई नहीं बता सका। निश्चित उपाय कोई नहीं, लेकिन मेरे को हनुमान जी ने कह दिया कि जाओ कीर्तन करो। महाराज नारद जी महाराज चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि निश्चित उपाय बताने वाले संत मुझे कहां मिले। भाई कीर्तन संकीर्तन ध्यान ज्ञान ऐसे संत मुझे कहां मिले। अब क्या बताइए महाराज। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते फिरते बद्र का आश्रम में आए और वहां सनकादिक मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ है। और नारद जी ने संत कुमारों को ये सारी कथा सुना। मैंने पिछले मंगलवार को यही विराम दिया। अब कथा आगे आती है। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया था उसी देश के लिए यदि महाराज अनुपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन बेकार है। मैंने जहां जन्म लिया है मैं उस जगह के लिए उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन बेकार। बात लग रही है कि नहीं? बोले मैंने जहां जन्म लिया अगर मैं उस क्षेत्र के लिए, उस भूमि के लिए, उस बस्ती के लिए, उस नगर के लिए, उस शहर के लिए अगर मैं उपयोगी न बन सका तो मेरा जीवन धिक्कार। महाराज ऐसा नारद जी सोच रहे थे। आप बताइए मैं क्या सत्कर्म करूं। किससे पूछ रहे हैं? सनकादिक मुनियों से। किससे पूछ रहे हैं? सनकादिक ऋषियों से कि देश के दुख से तुम दुखी होते हो। अच्छा एक बात बताओ, अपने क्षेत्र में कोई कष्ट आ जाए तो तुम दुखी होते हैं कि नहीं? अपने पड़ोस में कोई दुख आ जाए तो दुखी होते हैं कि नहीं? अपने राष्ट्र में कोई पीड़ा आ जाए अगर आप हम पक्के राष्ट्रवादी है तो दुखी होते हैं कि नहीं? बात जहां यही आ रही है कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है। सनकादिकों ने कहा कि भाई आपकी भावना दिव्य है। आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा और ये क्षेत्र बालाजी का पूरा और एक जगह आए हुए मेरे जितने भी बालाजी के प्रिय भक्त हैं उनका भी दुख बालाजी का ही दुख है। अगर बालाजी अपने भक्तों का दुख नहीं टाल पाए तो फिर क्या मतलब। महाराज और जिस सनकादिक ऋषियों ने कह दिया कि तुम्हारा संकल्प पक्का। आज प्रातः काल की कथा में वही कहा बाबा ने बैठते ही कि संकट आएगा, अंग रोग आएगा
और भयावह आएगा। आप अपने गांव के मुख्य द्वार पर ऊंचे से ऊंचा रस्सी से लाल वस्त्र में नारियल टांग दें। अगर आप अलग रहते हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधे, लेकिन बच पाओगे जब भी। और ये भी कह दिया, अगर बाबा का कुछ बोलता धरा हो तो कल से लेके पूर्णिमा तक का टाइम है, इसको चढ़ा दे। अब मैंने जो क्यों बात कही, कई अंग रोग की बीमारी फैली तो तुमने पहला तो निपटारा किया नहीं है। कहा भैया मैं कहीं गलत गया होगा, और तुम फिर नर्राओगे, चिल्लाओगे और फिर कहोगे बाबा बचाओ, तुम्हारे काजे एक नारियल वो सारे देते। बाबा कहेंगे तू बात मत बना, मैं पैरों नारियल मुझे देना। मैं ठीक कह रहा हूं, मेरे ठीक। कल साहूकार के पास तुम पहले पैसा ले आए कि नहीं ले आए? ले आए। अब बाके पैसा देवे नहीं जाओ, बाप को कछु नहीं देवे और फिर लेवे पहुंच गए तो साहूकार ये कहेगा भैया पहले को हिसाब तो कर जा। दादा हतराने सेठ जी नहीं है तो अच्छा एक काम कर, प्याज तो दे जा। दर्दू मैं ठीक कह रहा हूं, पहले प्याज दे जा और फिर मैं विचार करूंगा और ध्यान कर ले, आगे चूक मत कर देना। भगवान और बैंक और साहूकार ये पाई पाई का हिसाब रखते हैं। हमारा कुछ मैं गलत बोल जाता हूं तो मेरी बापा कथावी महाराज वही कह रही है कि तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, आप भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम भागवत कथा का पारायण माने प्रचार करो। तुम भागवत कथा का बोले पारायण करो, बोले आपकी इच्छा पूरी होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो। क्या करो? भागवत का प्रचार करो। आप जब तक धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, धर्म का प्रचार, सत्य का प्रचार, सद्मार्ग का प्रचार, भगवान का प्रचार, सत्य मार्ग का प्रचार अगर नहीं करेंगे तो हमारा आपका जीवन, हमारा आपका मानव जीवन बेकार है। हमारा आपका मानवीय जीवन बेकार है, इसी से लोगों का कल्याण होगा। भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने से सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि जब आप भागवत कथा का आदान प्रदान करेंगे तब लोगों का कल्याण होगा। अच्छा, इस कथा से ज्ञान और वैराग की जागृति होगी। इस कथा से, अच्छा, सत्संग के माध्यम से बालाजी धाम ग्राम बरेठा में लगभग 22 साल से सत्संग चल रहा है। मैं जानता हूं कि क्षेत्र में और अनेक क्षेत्रों से आए हुए मेरे प्रिय भक्तों के जीवन में कुछ न कुछ तो परिवर्तन आया हो। तो यही तो सत्संग का प्रभाव है, यही तो सत्संग की महिमा है। महाराज
कुमारों ने श्री भागवत कथा का ज्ञान और भक्ति बैराग को बढ़ाने वाली भागवत कथा कैसी है? ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने। आपको ज्ञान है लेकिन वैराग्य नहीं है, वैराग्य भी है तो ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान वैराग्य दोनों आ गए तो भक्ति अपने आप आपकी बढ़ने लगती। अब वैराग्य कैसा होता है? वैराग्य होता है कि संसार से निवृत्ति, संसार के प्रपंचों से निवृत्ति, संसार के प्रतिद्वंदों से निवृत्ति, संसारी जीवों से निवृत्ति। संसारी जीव आपको लिपेट लेगा। आप घर परिवार में बैठेंगे, आप व्यासपीठ से जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि व्यासपीठ पर बैठ के या ये सत्संग करके ये कुछ अच्छा काम करके लौटे हैं, लेकिन संसार लेके डंडा बैठा हुआ है, आप पर दया नहीं करेगा। वो संसारी डंडा आप पे चलाएगा। वो क्या है? अज्ञान। संसार को ये पता नहीं है कि जो कोई त्यागी है, वैरागी है, जिप मन किस स्वरूप में अब चला गया है वो नहीं। वो तो भाभी तुमसे भाई भतीजा, तेरे मेरे तेरो मेरो, तू ऐसो वो ऐसो, मैं लुट गो मैं मर गो। आप तो बढ़िया कथा कह के बस सुन के गए, लेकिन संसार तुम पे दया नहीं करेगा। दया कौन करेगा? जहां कथा बैठ के सुनते हैं, जहां कथा को समझते हैं, दया बालाजी करेंगे, भगवान करेंगे। तुम पर ये संत व्यासपीठ पर बैठे वो दया करेंगे। जहां महापुरुष आपको इस कथा में सुनते और बैठते देख लेंगे, यही पंच तुम पर दया करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम पर दया नहीं करेंगे। घर वाले तो आजा ये नहीं कहेंगे कि उम्र में बड़ा है, बुढ़ापे की ओर है, सत्संग करता है, पूरी जवानी लुटा दी, तुम्हारे परिवार की, क्षेत्र की, तुम्हारे क्षेत्र की ख्याति भगवान ने कई गुनी बढ़ा दी, और मौका पड़ जाए तो भाई से कहेंगे आजा आजा। ये संसार ये है। उमा गांव में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब संसार किसी का सगा। संसार अज्ञान का पुरंदा है, संसार ब्रह्म का जंजाल है। संसार तुमको चैन से नहीं जीने देगा। सत्संग करो, सत्संग सुनो, और जड़ भरत जैसे कान में ढक्कन लगा के भगवान के चरणों में अपनी दृष्टि को रखो। जिजा में लिखा नहीं है, मैंने आपको अपना भाव दिया है। आपको कोई चाहने वाला नहीं है संसार का। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये स्वार्थ की दोस्ती है संसार का, या नहीं? या तो इस समय हम आज अब कहते तो आपको सबको जो कथा सुनने के बाद इस समय वैराग्य हो गया, निस्वार्थ बैठे, लेकिन आपका बेताल आगे खड़ा हुआ। आप विक्रम हैं और बेताल बाहर खड़ा हुआ है। आपके
कमर की तरफ दोनों पैर लटका के और लटक जाएगा, आपको परेशान करेगा। बचने के लिए राम कथा और धर्मपरायण स्थान महाराज वेदों का पारायण करना अच्छा है। ये कौन कह रहा है? सनक ऋषि। आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं पड़ती। अर्थात कहां चल रहा था महाराज में, थोड़ा भटक गया। अर्थात योग भूमि भक्ति में बाधक है। योग भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। आप जैसी जगह पर बैठोगे, जिसके साथ बैठोगे उसका प्रभाव पड़ जाएगा, और जगह का प्रभाव पड़ता है। आप जुआरी के पास बैठ जाओगे तो आपका मन वो दाव लगेगा ना, 10-5 हजार रुपए जब कोई दाव वाला उठाएगा तो आप समझेंगे ये तो बहुत बढ़िया खेल है। और दारू पीने वाले के पास बैठ जाओगे, जब वो 1 गिलास दारू पीता है महाराज, जब वो इधर उधर हिलता डुलता है तो आप कहोगे क्या चक्कर है, इसमें कौन सा जादू है। अभी तुझे बढ़िया बैठ के बात कर रहा था, इसने 1 गिलास पानी पिया, इसमें कोई ना कोई जादू है। तो उसने कहा भैया ले 2 बूंद मैं भी टपका देता हूं तेरे। तो आप उस चक्कर में फंस गए। जुआ बुरा होता है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा के परिभाषक है, लेकिन इसके बाद भी अपनी धर्मपत्नी को जुआ में हार गया। अंत में कुछ नहीं बचा। महाराज द्रौपदी को ही दाव पर। इसलिए सोच विचार के एक बात और बताता हूं, अगर सीखना है तो श्वान से सीखो। श्वान माने कुत्ता। जब वो बैठता है तो पूंछ को हिला के चढ़ा के तब बैठता कि नहीं बैठता। अगर कहीं फंस भी गए हो तो पानी मानी लेके या अपना गमछा लेके ऐसे झड़ा के तब बैठता। सोच समझ श्री नारद जी संत कुमारों के साथ आनंद वन में पहुंच गए। कथा में प्रसंग आता है, श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में आ गए। सनत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए। हमारे संत कुमार कहां गए? व्यास आश्रम में। नारद जी हाथ जोड़ के बैठे हैं। नारद जी कैसे बैठे व्यास आश्रम में? हाथ जोड़ के। बालाजी धाम में कैसे आओगे? बालाजी धाम में ऐसे नहीं आओगे, ऐसे। नम किया तब पाओगे। अगर इठे मिठे आए हो तो बालाजी कहेंगे तुम तो 1 घंटा लगा के आए हो, मैं 3 घंटा और लगा देता हूं, और चौथे घंटे में रास्ते में चलोगे और 5वां घंटा तो घर पहुंचते लग जाएगा। नारद जी हाथ जोड़ के बैठे हैं। कहां पर? व्यास आश्रम में। संत कुमार श्रीमद् भागवत कथा का
पान करने आए थे महाराज। भागवत कथा किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। किसने लिखी है और किससे लिखवाई है? गणेश जी से। गणेश जी से। गणेश जी कौन है? उद्योग। समझ लो बात। इस बालाजी की टांकी बंद नहीं हो रही है ना? क्योंकि जिसके पास सिद्धियां होती है ना, उस स्थान की टांकी बंद नहीं होती। श्रीमद् भागवत कथा का पान करने आए थे, जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि महाराज को प्रेरणा दे दे, और जो नहीं आए उनके घर भृगु ऋषि पहुंचा दे, उसे भी पुण्य मिलता है। अगर तुम जो आते हो ना, अगर अपने पाड़ पड़ोस को भी लेके आएंगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा उसको। कथा के प्रारंभ में भागवत का जब जयकारा करते हैं और हृदय नमः को शुद्धोच्चार करते हैं, वो हृदय नमः महामंत्र है। हृदय नमः वो क्या है? महामंत्र। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठा है। इस समय आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आए हैं। सारी संसार की वृत्तियों को त्याग कर शुद्ध भाव से भगवान के चरणों का ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। राम कथा को ध्यान से सुन रहे हैं। वो भी माया, इसमें भी माया विघ्न करती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं गुरु के मंत्र को लेके, भगवान के मंत्र को लेके, कीर्तन को लेके, साधना को लेके, तो उसमें ठगनी माया बिगड़ जाती है। क्या करती है महाराज? माया बिगड़ लाती है। आप कभी ध्यान करना, ध्यान करना। जब आप आंख बंद करके ध्यान में करेंगे तो आपका मन एकदम इधर दौड़ेगा। नहीं, वैसे नहीं दौड़ेगा, लेकिन आप आंख बंद करके बैठेंगे तो आपका मन भागेगा। उसमें भी माया विघटना। अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता रहता है। कथा में जो प्रसंग आता है, अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को अप्रिय लगता है। और माया कौन है? लक्ष्मी, भगवती, दुर्गा। अब कौन पत्नी चाहेगी कि मेरे पति के पास कोई आए? कौन पत्नी चाहेगी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री मेरे पति के नजदीक आए? कोई चाहेगी? हमारी कल कोई माताएं कहती है महाराज परेशान है। क्या परेशानी है? हमारी पति हमारी बात नहीं सुनते। क्या मतलब है? वो कहीं और चले जाते। अभी पिछले शनिवार को बोले बोलना नहीं, देख तेरे संसार की क्या हो गई हालत। महाराज आप देखो कितना बदल गया। क्यों भैया? तुम्हारी अगर कौए जैसी नीयत है, गिरगिट जैसी नजर है, तो तुमने ये ब्याह क्यों रचा हुआ? तू है? अरे मरते कहीं काला मुंह करते भाई।
और काले मुंह के लिए संसार में कोई जगह है क्या? काले मुंह करने वाले को कोई पास में भी नहीं बैठने देता। यहां पर शरद कुमार कहते हैं, बोले हे नारद जी, जीव ईश्वर के पास जब जाता है तो माया को वो जीव अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए, वो माया को प्रिय नहीं लगता। माया जाल मकड़ जाल, कोई पत्नी चाहेगी कि मेरा पति इधर उधर घूमे जी महाराज, या कोई पत्नी ये चाहेगी कि मेरे पति के पास कोई और आए? तो लक्ष्मी जी यही कह रही है। शरद कुमारों ने साफ कह दिया, बोले हे ऋषिवर नारद, माया का कोई एक रूप नहीं है। माया का बोले कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है ना, उसी प्रकार से माया भी व्यापक है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि आपकी किचन के डिब्बे में तुअर की दाल होगी ना, तो कोई तुअर की दाल सभी की किचन के डिब्बे में होगी। आपकी पड़ेरी पर जैसा जल होगा ना, वही सबकी पड़ेरी पे रखा होगा। तो दूसरे की पड़ेरी और दूसरे की किचन क्यों अच्छी लगी? आप मेरे इशारे में सब कुछ समझ सकते। मैं मर्यादा से बोल रहा हूं। जीव और ईश्वर के मिलने में, जीव और ईश्वर के मिलने में बिगड़ करती है माया। बालाजी धाम चलते हैं, बाबा कथा कह रहे होंगे। अब कोई तो कथा सुनने आया है और कोई कथा सुनने के लिए आया था, लेकिन यहां आते आते भी उसको माया ने खेल लिया। कथा नहीं सुनी, वो दाएं बाएं इधर चौपाल पे पीछे आगे रोड पे बैठ के इधर उधर की देने लगा हुआ। वो पंचायत में, संसार की पंचायत में लिप्त है। यही माया का काम। और आप जो पंडाल में बैठे हैं ना इस समय, आप माया से हटके बैठे और ईश्वर से सट के बैठे। माया उनको चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। माया क्या कहती है? स्त्री, धन संपत्ति, बालक, इसी में महाराज सुख मिलता है। ये माया का कर्तव्य है। अब आपके परिवार बड़बड़े होंगे सभी के। अब आपके परिवारों में से जब कितने लोग बैठे? सब तो नहीं बैठे। कोई सो रहा हुआ है यहां पर? अच्छा, कथा में बैठ के भी सो जाते। कथा में सोना नहीं चाहिए। अगर सोने के लिए जगह भगवान ने समय बनाया है रात का। हम कितने बजे उठे आज? 1:45 पर। और लगभग 3 बजे डेली। लेकिन आज 1:45 पर ही नींद खुल गई। खुल गई क्या? तो अब बताइए कितने सो पाए होंगे? आधी रात्रि भी नहीं हो पाई थी, नींद खुल गई। क्योंकि मन तो यह लगा। अब हम क्या देख रहे थे रात में? बोले मैं जब निकला था तो टीन के 2, 4, 5, 10 पल्ले लग गए थे। अब वो पल्ले कैसे कस गए होंगे दिन भर में? हम खेत की नहीं सोच रहे थे,
हम किसी पुत्र पत्नी की परिवार की नहीं सोच रहे। हमारा मन तो केवल 3 सेट में उलझा रहा था। हमारा मन किसमें उलझा रहा? अब पता नहीं, सवेरे देखेंगे कैसा लगेगा। महाराज हौसे फूले हम पे हो तो हमारा ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के देख सब